हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग। एंड हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। हम देखेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में सीएसएस क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है HTML DHTML टॉपिक को कवर किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो वो आप जरूर देखिए। हम लोग सिक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है। आज हमारा 10th लेक्चर है, तो हम देखेंगे सीएसएस क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो सीएसएस क्या होता है। सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is used to style and format web pages. It control the layout, design and visual presentation of HTML element. मतलब आपको मैं समझाने से पहले बताना चाहूंगी कि क्या आपको अपनी वेबसाइट को और सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना है। HTML तो केवल स्ट्रक्चर देता है, लेकिन CSS आपकी वेबसाइट को कलर, फॉन्ट और स्पेसिंग देकर एक अच्छा लुक और फील देता है। तो हम लोग समझते हैं कि CSS होता क्या है, ठीक है। तो CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो HTML एलिमेंट्स को स्टाइल और फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। ये आपकी वेब पेज की लेआउट, डिजाइन और विजुअल प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जो HTML एलिमेंट्स को स्टाइल और फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। ये आपकी वेब पेज की लेआउट, डिजाइन और विजुअल प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है। ओके, और CSS क्या कर सकता है, तो कलर एंड फॉन्ट चेंजेस, मतलब टेक्स्ट को कलरफुल और स्टाइलिश बनाना, एंड स्पेसिंग एंड लेआउट, एलिमेंट्स के बीच स्पेस देना और उनके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, पोजीशनिंग, एलिमेंट को स्पेसिफिक जगह रखना, ठीक है। तो CSS एक बहुत ही अच्छा वो है जिससे हम बोल सकते हैं कि CSS अलाउ डेवलपर्स टू अप्लाई स्टाइल्स लाइक कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड पोजिशनिंग टू HTML कंटेंट। मतलब CSS अलाउ करता है डेवलपर्स को कि वो अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स लाइक कलर हुआ, फॉन्ट हुआ, स्पेस हुआ, पोजीशनिंग हुई। तो मैंने आपको बताया कि कलर और फॉन्ट मतलब क्या, कि टेक्स्ट को कलरफुल और स्टाइलिश बना सकता है। और स्पेसिंग मीन्स व्हाट, स्पेसिंग एंड लेआउट मतलब एलिमेंट के बीच स्पेस देना और उनका स्ट्रक्चर कंट्रोल करना। पोजीशनिंग मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्स को स्पेसिफिक जगह पर रखना। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। CSS का पहले हमने देखा क्या होता है, क्या कर सकता है। अब इसका सिंटैक्स देखो, जो CSS उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्टर, ओपन करली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, ओके, देन क्लोज। तो इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको समझाऊंगी एक एक चीजें। H1 ओपन करली ब्रैकेट, कलर मैंने यहाँ ब्लू, फॉन्ट साइज 24px, ठीक है। तो अब इन चीजों को समझना है कि एक्चुअल में है क्या। तो मैंने इसे ऐसे एक्सप्लेन किया है, जैसे H1 कलर ब्लू, फॉन्ट साइज जो मैंने यहाँ लिखा उसे ऐसे। तो H1 क्या होगा आपका सिलेक्टर, जो H1 है जिसे आप स्टार्ट करोगे उसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टर, है ना। H1 क्या हो गया, ये आपका सिलेक्टर, ठीक है। और कलर ब्लू, जो कलर ब्लू है वो क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। और इसमें जो ब्लू है वो वैल्यू है, कलर जो है वो प्रॉपर्टी है। देखो कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, ब्लू क्या है, वैल्यू है, और कलर ब्लू ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या है, प्रॉपर्टी है, और 12 पिक्स ये क्या है, वैल्यू है, और ये पूरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन। यहाँ पर जो हमने छोटा सा सिंटेक्स लिया था, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, देन क्लोज। तो सिलेक्टर क्या होता है, H1 जो है वो सिलेक्टर है। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम कलर लेते हैं वो, ठीक है, सपोज, और हमने कलर की वैल्यू के लिए ब्लू, तो वो क्या हो गया, वैल्यू हो गई। इस टाइप से मैंने इसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो द सिलेक्टर आइडेंटिफाई द HTML एलिमेंट्स टू अप्लाई स्टाइल्स। मीन्स जो सिलेक्टर है HTML एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिससे हम स्टाइल देना चाहते हैं। तो सिलेक्टर क्या काम करता है, HTML एलिमेंट को टारगेट करता है जिसे हम स्टाइल देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर मैंने लिखा H1 ओपन करली ब्रैकेट, देन यहाँ पर जो भी मैं डिक्लेरेशन लिखूंगी तो H1 क्या हो गया, सिलेक्टर, ठीक है। एक एक सिंटेक्स के एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर है डिक्लेरेशन बॉक्स। जो डिक्लेरेशन बॉक्स है
मैंने वहां पे आपको बता दिया कि अगर आप H1 को टारगेट कर रहे हो तो सभी H1 टैग्स पर यही स्टाइल अप्लाई होंगे। अब डिक्लेरेशन बॉक्स, तो डिक्लेरेशन बॉक्स क्या होगा, जो हमने अंदर लिखा था ना कलर ब्लू फॉन्ट साइज, तो ये क्या करता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। जो भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, जैसे H1 के बाद हमने लिखा ओपन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर क्लोज, तो इसके अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, हमारा डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। इसमें एक या ज्यादा डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझो। ये लिखा मैंने H1, डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा, ओपन कर्ली ब्रैकेट कलर ब्लू फॉन्ट साइज 12px। तो अब यहाँ पे जो कलर और फॉन्ट साइज है, यहाँ पर जो कलर और फॉन्ट साइज है को डिक्लेयर किया गया है जो H1 टैग को स्टाइल दे रहा है। ठीक है, फिर देखो डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या करता है, डिक्लेरेशन एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। डिक्लेरेशन क्या करता है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। इसका सिंटैक्स यहाँ पर देखो, मैंने एग्जांपल, जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही सिंटैक्स बता दिया। ठीक है, तो ये किसका सिंटैक्स है, डिक्लेरेशन का। इसका एग्जांपल देखो, कलर ब्लू फॉन्ट साइज, ये तो कलर ब्लू क्या है, प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी क्या हो गई कलर, वैल्यू क्या हो गई ब्लू, फॉन्ट साइज 12px, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई फॉन्ट साइज और वैल्यू क्या हो गई 12px। ठीक है, तो कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट का कलर से सेट करती है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट को साइज डिफाइन करता है। ठीक है, फिर इसमें लास्ट है मल्टीपल डिक्लेरेशन। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन को सेमीकोलन से अलग किया जाता है। ये देखो, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उसमें इसको सेमीकोलन से अलग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा H1 टैग ओपन कर्ली ब्रैकेट कलर ब्लू। ठीक है, कलर तो आपको पता है प्रॉपर्टी है, ब्लू क्या है वैल्यू है, फिर ये सेमीकोलन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल डिक्लेरेशन को सेमीकोलन से अलग किया जाता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो H1 टैग को ब्लू कलर और 12 पिक्सल साइज से मिला है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, वेबसाइट को घर समझो, एक वेबसाइट एक घर है, तो HTML का जो स्ट्रक्चर है, घर की दीवारें और छत हो गया, CSS डेकोरेशन हो गया, पेंट डिजाइन और फर्नीचर। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, इंटरेक्शन लाइक लाइट, फैन और ऑटोमेशन, इस टाइप से। तो सिलेक्टर क्या होता है, टारगेट करता है HTML एलिमेंट को। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या करता है, कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल लिखता है। डिक्लेरेशन क्या करता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू को का पेयर होता है। और मल्टीपल जो डिक्लेरेशन है वो सेमीकोलन से मल्टीपल स्टाइल को अलग करता है। ठीक है, अब CSS सीखोगे अगले स्टेप्स में, तैयार रहो, क्योंकि अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है CS का, आगे हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।